हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। अब तक हम साइंस के 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 6 क्लास की साइंस के। आज हम छठा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास जो बदलाव होते हैं। व्हाट फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। कितना मस्ती भरा होगा यदि आपको अचानक से कुछ ऐसी जादुई शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं जिनसे आप अपने आसपास की चीज़ें बदल सकें। वट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। वो कौन सी वस्तुएं होंगी जिनको आप बदलना चाहेंगे। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स। हमारे पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं हैं, ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग अराउंड अस। परंतु फिर भी हम कुछ वस्तुएं हमारे आसपास ऐसी हैं, कुछ चीज़ें जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको हम बदल सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, या फिर और भी ज़्यादा कई चीज़ें। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग यू कैन चेंज अराउंड यू। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की लिस्ट तैयार कर सकते हैं जिन्हें अपने आसपास आप बदल सकते हैं, विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें कोई जादू यूज न हो। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। ये कह रहा है कि मैनी चेंजेस, बहुत से बदलाव, आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे आसपास होते रहते हैं, ऑन देयर ओन, अपने आप ही। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो खेत हैं उनके अंदर फसल है वो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, कभी कभार लीव्स, पत्तियाँ गिरती हैं पेड़ों से। चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट, मतलब उनका कलर है कभी चेंज हो जाता है और कभी वो सूख जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे, जो फूल होते हैं वो भी खिलते हैं और गिर जाते हैं। और एनी चेंज इज़ हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपके शरीर में भी कुछ बदलाव होते हैं। योर नेल्स ग्रो, तुम्हारे नाखून बढ़ते हैं। योर हेयर्स ग्रो, तुम्हारे बाल बढ़ते हैं। यू ग्रो टालर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, तुम लंबे होते जाते हो और तुम्हारा वेट भी बढ़ता जाता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास कितने बदलाव हर समय पर होते रहते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, क्या इनमें से कुछ बदलाव को एक साथ जोड़ा जा सकता है। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, हम कितने मतलब वेरियस मतलब बहुत सारे बदलाव होते हैं, उनको उनका ग्रुप कैसे बना सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम। ये हमें मदद कर सकता है अगर उनके बीच हमें कुछ समानताएं मिल जाएं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या सभी बदलाव हमेशा मतलब उल्टे किए जा सकते हैं। रिवर्स्ड मतलब जो चीज़ जहाँ से बदली है उसको उस स्टेट में वापस ले जाना, उस अवस्था में। टेक ए बलून एंड ब्लो इट, एक गुब्बारा लीजिए और उसके अंदर हवा भरिए। टेक केयर दैट इट डज नॉट ब्रस्ट, ब्रस्ट का मतलब होता है फूटना, ध्यान रखिए कि कहीं वो फूट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ बलून हैव चेंज्ड, तो जब हम उसके अंदर हवा भरते हैं तो उसका जो साइज है, जो आकार है, जो आकृति है वो बदल जाती है। नाउ लेट द एयर स्केप द बैलून, स्केप का मतलब होता है वापस निकाल देना। अब उस हवा को उसमें से वापस निकाल दीजिए। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2, जैसा कि 6.2 में दिखाया गया है। आप एक पेपर लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए कागज़ को। यू हैव चेंज द सीट ऑफ पेपर इन टू ए टॉय एरोप्लेन, और अब आपको क्या करना है, जो बच्चों के खिलौने जैसी वो एयर, जो हवाई जहाज़ बनाते थे ना बच्चे, वैसी उसको बनाना है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, आपको बहुत मज़ा आएगा इस प्लेन को उड़ाने में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन, जब आप यह करके थक जाएं तो पेपर को वापस से अनफोल्ड कर दीजिए, सीधा कर दीजिए। टेक सम डो एंड मेक ए बाल, मतलब कुछ आटा भिगोइए और उसकी कोई बाल बनाइए। ट्राई टू रोल आउट ए रोटी, ये फिर उसकी रोटी बनाइए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इन टू ए बाल ऑफ डो अगेन। मे बी हो सकता है आप उसकी जो रोटी आपने बनाई है उसकी आकृति से खुश ना हो, तो अब उसको वापस ही एक बोल बना दीजिए। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब जो जो आपने एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो जो चेंज किए हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए।
वट डू दे हैव इन कॉमन, उनके अंदर क्या कॉमन है, क्या समानता है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्या वह संभव है कि जो गुब्बारा था उसको आप हवा निकालने के बाद वैसे ही जो उसकी ओरिजिनल शेप थी, जो पहले जो जितना जितना उसका साइज़ था उसमें वापस ला सकते हैं। वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, तो क्या वो आपने जो हवाई जहाज़ बनाई थी उसको अनफोल्ड करने के बाद क्या पेपर का साइज़ सेम वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। वाज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन, जो आटा से आपने रोटी बेली थी, क्या उसको वापस से एक डो मतलब वापस से उसका आटा बना सकते हैं आप। वट डू यू कंक्लूड, आपने क्या निष्कर्ष निकाला। इन ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटीज़, तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ में इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी, क्या आप जो जिस जिस पदार्थ के साथ आपने वो एक्टिविटी करना शुरू की थी वापस उसको उसी शेप और साइज में ला सके आप। इफ़ द आंसर इज़ यस, अगर आपका उत्तर हाँ है, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटी कैन बी रिवर्स, तो मतलब जो इन एक्टिविटीज़ में जो बदलाव हुए हैं वो रिवर्सड है, मतलब उनको वापस उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ए डिफरेंस, अब थोड़े बदलाव के साथ हम वही एक्टिविटी फिर से करते हैं। टेक द सेम बलून, अब आपको वही गुब्बारा लेना है विच यू यूज इन एक्टिविटी फर्स्ट, जो एक्टिविटी फर्स्ट में यूज़ किया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद ए स्ट्रिंग टाइटली, अब क्या करना है आपको, उसके अंदर हवा भरनी है जितना उसका फुल साइज़ है, उसकी जितनी उसके हाँ अंदर उसके आ सकती है उतनी हवा भरनी है और उसके मुंह को बच्चे से टाइटली बांध देना है। प्रिक इट विद ए पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, पेंसिल की नोक के साथ अब उसको टिप कीजिए, मतलब उसको उसके अंदर वो चुभोइए, उसकी जो पेंसिल की नोक होती है। उप्स इट्स बरस्ट, ये फट जाता है। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, अब वही पेपर लेना है जिसके आपने हवाई जहाज़ बनाई थी। ड्रा एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन, उसके ऊपर एक हवाई जहाज़ की आकृति बनानी है और उसको उसके अकॉर्डिंग काट देना है। एक्टिविटी 6, रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा, अब क्या करना है, जो आटा आपने लगाया था उसमें से फिर आपको एक रोटी बनानी है और उसको तवे पर पका देना है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, अब जो पहले जो आपने उत्तर दिए थे अब उनको फिर से रिपीट करना है। वट वुड यूर आंसर बी नाउ, अब आपका उत्तर क्या होगा, क्या आप ये जो बदलाव अब हुए हैं क्या ये रिवर्सिबल है। We see that the changes which have occurred in activity 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड, अब आप देखेंगे कि 4, 5 और 6 एक्टिविटी में जो बदलाव हुए हैं उनको उल्टा नहीं किया जा सकता, मतलब जो रोटी पक गई है अब उससे वापस आटा नहीं बनाया जा सकता, और जो पेपर आपने काट दिया है उसको वापस नहीं जोड़ा जा सकता, और जो बलून अब फूट गया है उसको वापस से उसके अंदर हवा नहीं भरी जा सकती और वह बिल्कुल अब फूट गया है तो गुब्बारा नहीं बनेगा। यू यूज ए पेंसिल एंड एन इरेजर, आप एक पेंसिल और एक क्या ये इरेजर यूज़ करते हैं विद रिपीट यूज देयर शेप एंड साइज चेंजेस, और जब बार बार आप उसको यूज़ करते जाते हैं तो उनकी शेप मतलब उनकी आकृति और उनका आकार जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब पेंसिल घिस जाती है, इरेजर भी घिस जाता है और वो छोटे होते जाते हैं। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या आप उसको वापस से पेंसिल बना सकते हैं, क्या आप उस मतलब जो बदलाव हुआ है पेंसिल की शेप में क्या आप उसको उल्टा वैसे ही शेप में ला सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील्स, आपने कभी न कभी ज़रूर देखा होगा, पोटर क्या होता है, जो मटका बनाने वाला होता है, वर्किंग काम कर रहा ऑन हिज व्हील, जो उसका पहिया जो घूमता रहता है उसके ऊपर आपने मटका बनाने वाले को काम करते हुए देखा होगा। ही सेव्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पोट, मतलब एक मिट्टी के ढेर को, वह पोट होता है मटका, लंप ऑफ क्ले होता है मतलब मिट्टी का ढेर, जो गिल्ली मिट्टी जो रखता है वो जिससे वो मटके बनाता है उसको आपने देखा होगा कभी ना कभी उसको मटका बनाते हुए। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या मटका बनाने के बाद वह उसको वापस मिट्टी बना सकता है। ही देन बेक्स द पोट इन एन ओवन, और वह उसके बाद जो मटका होता है उसको आग में पकाता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या अब वह मतलब उसको वापस से बदला जा सकता है, क्या मटका जो पक गया है उससे वापस मिट्टी बनाई जा सकती है।
सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। 6.1 में कुछ सामान्य बदलाव दिए गए हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स। इनको आपको देखना है कि इनमें से कौन सा रिवर्सिबल है, मतलब उसको मतलब उसी दशा में वापस लेके जाया जा सकता है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इफ इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स। तो एक ग्रुप हमने ऐसे उनका बनाना है पदार्थों का जिनको रिवर्स किया जा सकता है, वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज। क्या और भी कोई तरीका होता है बदलाव लेकर आने का। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोइल। डिग द सोइल होता है मिट्टी को खोदना, डिग का मतलब खोदना। क्या आपने कभी वो औजार देखे हैं, टूल्स मतलब औजार जो मिट्टी खोदने के काम आते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल। आपने कभी देखा है जो लोहे का जो ब्लेड होता है, वो जो लकड़ी का जो हत्था होता है, हैंडल मतलब वो हत्था जो लकड़ी का हत्था होता है, उसके आगे वो लोहे की ब्लेड लगा होता है जिससे कि मिट्टी खोदी जाती है। क्या आपने उसको कभी देखा है। द आयरन ब्लेड ऑफ दोज टूल्स हैज़ ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। मतलब जो लोहे का जो ब्लेड होता है उसके ऊपर एक रिंग मतलब एक गोल चक्कर सा होता है जिसके अंदर वो लकड़ी का जो हत्था होता है वो फिक्स किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। मतलब जो लकड़ी का जो हत्था होता है, नॉर्मली जो रिंग का साइज होता है, जो छल्ला होता है जिसका उसका साइज होता है उससे छोटा होता है। और फिर भी टू फिक्स द हैंडल जो और वो हत्था फिक्स करने के लिए द रिंग इज हीटेड एंड इट्स बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपेंड्स। मतलब जब वो हत्था उसके अंदर लगाते हैं आयरन रिंग के अंदर तो उसको गर्म करते हैं, जिससे गर्म होने के बाद क्या होता है उसका साइज थोड़ा फैल जाता है। एक्सपेंड्स का मतलब होता है फैल जाना, तो उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। और नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग। और जो वो फिर लकड़ी का जो हत्था वो आसानी से उसके अंदर फिक्स हो जाता है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, और जब वह छल्ला ठंडा हो जाएगा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। और फिर वो वापस सिकुड़ने लगेगा और जो वो हैंडल है लकड़ी का जो हत्था है वो उसके अंदर बिल्कुल टाइटली बंद हो जाएगा। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। मतलब जो ये गाड़ियाँ होती हैं, बैलगाड़ियाँ वगैरह, इनके अंदर जो मेटल रिम होता है वो जो लकड़ी का जो पहिया होता है उसके अंदर धातु का रिम लगाया जाता है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। और जो लकड़ी का पहिया होता है उससे छोटा वो मेटल रिम होता है। ऑन हीटिंग, और उसको गर्म किया जाता है। द रिम एक्सपेंड्स, और वो जो रिम है वो फैल जाता है। एंड फिट्स इनटू द व्हील, और जो वो पहिया है लकड़ी का उसके अंदर फिट हो जाता है। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम, और फिर ठंडा पानी उस रिम के ऊपर डाला जाता है। विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली इनटू द व्हील, जिससे वो जो रिम है वो वापस सिकुड़ कर और पहिए को बिल्कुल ऐसे टाइटली जकड़ लेता है, उसके अंदर फिक्स हो जाता है। When we heat water in a pan, जब हम एक पैन में पानी को गर्म करते हैं, it begins to boil after some time, और कुछ देर बाद वह उबलना शुरू हो जाता है। If we continue to heat further, और अब भी अगर हम उसकी गर्मी लगातार उसको देते रहते हैं, उसको गर्म करते रहते हैं, the quantity of water in the pan begins to decrease। क्वांटिटी होती है मात्रा, और डिक्रीज होना होता है कम होना। तो जो पानी की मात्रा है वो कम होने लगती है। द वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर्स, तो जो पानी है वो वेपर्स होती हैं भाप में बदल जाता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार पानी है पहले वो भाप बन जाता है, फिर उन भाप को ठंडा किया जाता है, तो फिर से उनमें से पानी बन जाता है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने कभी न कभी बर्फ़ को पिघलते हुए देखा होगा। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो वह पिघल जाती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू, वह जो बदलाव हो वह क्या है। इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या अब फिर से उस
पानी को बर्फ़ में बदला जा सकता है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। आइए हम कुछ और बदलाव देखते हैं। टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ है विद ए स्केल। अब एक छोटी कैंडल लेनी है, मोमबत्ती लेनी है और उसकी जो लंबाई है उसको पैमाने से मापना है। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब उसको किसी सही स्थान पर लगाना है और उसको जलाना है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। और उसको कुछ देर तक जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट होता है बुझाना। अब मोमबत्ती को बुझाइए। एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। और अब फिर उसकी लंबाई मापिए। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। अब क्या वापस से जो मोमबत्ती पिघल गई है उसको वापस से उतनी लंबाई में लाया जा सकता है। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन एंड हीट इट। अगर हम कुछ वैक्स किसी पतीले में लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या अब उसको वापस से वैक्स बनाया जा सकता है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। अब फिर से हमने जो 7th एक्टिविटी है वो रिपीट करनी है। वेट टिल इट बर्न अवे कम्प्लीटली। जब तक वह बिल्कुल ना जल जाए तब तक इंतज़ार कीजिए। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक्स। जो इंसेंस स्टिक्स होती हैं उनके अंदर अब क्या बदलाव होता है। द स्टिक्स बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। और जो स्टिक्स हैं वो जलकर कुछ नया पदार्थ बनाती हैं। देर आर एस एंड सम गैसेज। उनसे कुछ राख बनेगी और कुछ गैसें बनेंगी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। हम गैसों को देख नहीं सकते बट प्लीजेंट स्मेल होती है उनकी, जो लुभावनी खुशबू होती है उससे हम उनको पहचान जाएंगे। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या ये बदलाव भी वापस उसी अवस्था में लाए जा सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस विच अकर्ड इन द मैचस्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। मतलब जो माचिस की तिल्लियाँ आपने जलाई थी मोमबत्ती और इंसेंस स्टिक को जलाने के लिए, अब उनका क्या होगा। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस अकरिंग इन ए गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। हमने बहुत सारे जो बदलाव हैं वो अभी डिस्कस किए हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ, कुछ पदार्थों के साथ। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर। जब दो पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो क्या चेंज होता है, क्या बदलाव होता है। इन चैप्टर 4 अध्याय 4 में वी डिजोल्व्ड साल्ट इन वाटर। हमने नमक में पानी को नमक में मिलाया था। डू यू थिंक ए चेंज अकर्ड इन साल्ट और इन वाटर। क्या आपने पानी और नमक में कोई बदलाव देखा था। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। क्या उस जो नमक में पानी घुल गया था क्या अब उसको वापस से उन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। और फिर हमने अध्याय 5 में ही देखा था कि किस प्रकार हमने पानी को नमक से अलग किया था। सो कैन वी से दैट द चेंजेस ड्यू टू डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पानी में हमने नमक घोला था उस बदलाव को हम वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। मतलब वापस से हम नमक और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहली पूछ रही है कि क्या आपने कभी दही बनते देखा है। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडिड टू वार्म मिल्क। मतलब थोड़ी सी दही को गर्म दूध में मिलाया जाता है। द मिल्क इज स्टीर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर ए फ्यू आवर्स एट ए वार्म प्लेस। मतलब जो थोड़ी सी दही है वो दूध में बिल्कुल अच्छे से मिलाई जाती है और फिर कुछ देर के लिए उसको किसी गर्म स्थान पर रख दिया जाता है। इन ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। जो दूध है वो भी दही में बदल जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। अब क्या वापस अब दही से दूध बनाया जा सकता है। क्या उस बदलाव को वापस बदला जा सकता है। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance। मतलब ये कहता है कि वी फाइंड दैट ए फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट। मतलब किसी भी पदार्थ में चेंज लाने के लिए हमें या तो उसमें कुछ मिला देंगे या उसको गर्म कर देंगे। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। हमने देखा कि कुछ जो बदलाव होते हैं उनको रिवर्स्ड मतलब उसी अवस्था में वापस ले जाया जा सकता है। व्हील सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। परंतु कुछ
कुछ को बदला नहीं जा सकता। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग अराउंड अस। हमारे आसपास चीज़ों में बदलाव के और भी तरीके हो सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। और यह संभव है कि उनमें से कुछ को हम वापस उसी अवस्था में ले जा सकते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो हम इस प्रकार हमारे आसपास की वस्तुओं के दो ग्रुप बना सकते हैं जिनको वापस उसी अवस्था में बदला जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको वापस उसी अवस्था में नहीं बदला जा सकता। इन हायर क्लासेस, बड़ी कक्षाओं में, यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड। आप बहुत से ऐसे तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे कि वस्तुओं में बदलाव लाया जा सकता है। एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड, और कुछ ऐसे तरीके भी पढ़ेंगे जिनसे आप वस्तुओं के ग्रुप बना सकेंगे। तो ये जो लेसन है हमारा ये पूरा हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।